इस बात के लिए प्रिंसिपल सर ने भी मुझे पर्सनली ऑफिस में बुला के ये बात बोली थी कि मधु मैडम, जहाँ जिस स्कूल की मैडम अगर डिवोर्स ले रही हो, मैं अपने बच्चे को भी ना पढ़ाऊँ, आप अपना तबादला करा लो। मैं नहीं रह सकती, पूरा दिन दिमाग में वही घूमता है। बच्चे भी इंसान क्या करेगा? बच्चा भी तो ना आप। एक बेटा है मेरा। तो उसको कैसे पालते हो? शाम को देती हूँ सर, टाइम ड्यूटी के बाद उसको। प्रिंसिपल सर के डर की वजह से मैं अपने बच्चे को भी नहीं लाती। यहाँ आओ तो यहाँ नो एक चमचागिरी करे क्या बैठ के? टेस्ट दे के पास करके आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई करके आ रहे हैं, मेहनत से आ रहे हैं, अपने दम पे लगे। अब हम चमचागिरी भी करें क्या? ये भी काम रह गया क्या? बच गया क्या कोई? मेरे पास अभी और कोई साधन नहीं है कमाने का, तो क्या मैं कैसे पालूँ अपने बच्चे को? सुसाइड एक ही रास्ता बचता है ना। अब इतना टॉर्चर कोई बंदा सोचेगा ना, ये तो ज़िंदगी नरक है, इस तो फिर मैं तो गलत जी रही हूँ इस दुनिया में, फिर भी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? और आज तो सर ने मुझे ऑफिस से बड़ी गलत तरीके से गुस्से में बोल के मेरे को ऑफिस से निकाला है। पीजीटी म्यूजिक हूँ, और पीजीटी म्यूजिक होने के बावजूद एक म्यूजिक का जो कमरा है वो मेरे लिए नहीं खोला जाता कि मधु मैडम भी बोलेंगे तब भी वो रूम नहीं खुलेगा। मेरा डॉक्टर मधुबाला। कौन सा स्कूल? ROE सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामगढ़ पांडवा कलायत जी। क्या मामला है मैडम, पूरा क्या हुआ आपके साथ? सर मामला ये है कि इस स्कूल में मेरे साथ बहुत भेदभाव होता है। अब वो जाति के तौर पे होता है, ये यही जाने क्या समझ के करते हैं मेरे साथ। पीएन मेरा काम करने से मना कर देते हैं, मुझे सीधा मना करते हैं कि सर ने मना किया है, नहीं करना, आप अपना काम खुद करें ना, क्योंकि पीएन भी मेरा काम नहीं करता ना, पीएन भी करने से मना कर देता है। सिर्फ 1-2 पीएन करते हैं, बाकी एक आधे तो जो बिल्कुल ही प्रिंसिपल के पर्सनल हैं वो तो बिल्कुल ही क्लियर कट मना करते हैं, नहीं करते हम आपका काम, अपने आप कर लो अपना काम। जबकि हम अपना काम पर्सनल नहीं करा रहे हैं, ऑफिशियली काम के लिए उनको बोलते हैं, वो भी हम नहीं बोल सकते बिकॉज राइट ही नहीं है। क्या स्टाफ में और ऐसे नहीं है? वो है। आपके साथ क्या खुंदक है? मेरे साथ तो ये होगी ना, शायद मेरे किसी पर्सनल मैटर को लेके किसी ने इनको जवाब दे दिया था, उसकी खुंदक निकाल रहे होंगे अभी, ये हो सकता है। कैसे परेशान? और मैं शायद गलत बात के खिलाफ बोलती हूँ, इसलिए इनको खुंदक है। मैं चमचागिरी नहीं करती, ये इनको इस चीज़ की खुंदक है। मैं इनकी गलत बात में हाँ नहीं करती, मैं गलत बात को गलत बोलती हूँ, शायद इनको ये बात पसंद नहीं आती। कितना समय हो गया आपको यहाँ? और ये मैं 2013 में ज्वाइनिंग थी सर मेरी, 2013 से मैं इधर ही हूँ। इस प्रकार से कब से और आपके साथ ये सर जब से मेरा डिवोर्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ है तब से ही हो रहा है मेरे साथ। डिवोर्स तो आपकी निजी लाइफ है ना? हाँ, वो निजी मैटर है, वो तो फिर इनको भी सोचना चाहिए ना। मेरा स्कूल से बाहर वो मेरा पर्सनल मैटर है। इनका क्या कहना है उसके ऊपर? इन्होंने इस बात के लिए प्रिंसिपल सर ने भी मुझे पर्सनली ऑफिस में बुला के ये बात बोली थी कि मधु मैडम, जहाँ जिस स्कूल की मैडम अगर डिवोर्स ले रही हो, मैं अपने बच्चे को भी ना पढ़ाऊँ, आप अपना तबादला करा लो। तो मैं क्यों कराऊँ? मैंने सर से बोला अगर मेरा डिवोर्स हो रहा है तो मैं अपनी बदली करा लूँ, मुझे स्कूल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों? वो तो ये जाने इन्होंने क्या सोच के बोला। तो मैंने यही बोला ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप मेरे पर्सनल मैटर में नहीं बोल सकते मुझसे। रही बात मेरे बदली कराने की, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि स्कूल में मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ जिससे आप मुझे ये बोले कि मुझे बदली करानी चाहिए अपनी। किस तरह परेशान कर रहे हैं मैम? परेशान कर रहे हैं सर, मुझे कोई रूम नहीं दे रखा। म्यूजिक रूम होने के बावजूद भी मैं म्यूजिक मैं पीजीटी म्यूजिक हूँ, और पीजीटी म्यूजिक होने के बावजूद एक म्यूजिक का जो कमरा है वो मेरे लिए नहीं खोला जाता कि मधु मैडम भी बोलेंगे तब भी वो रूम नहीं खुलेगा। मगर स्कूल के और टीचर जा रहे हैं और बच्चे जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उनको अलाउ है, बस मुझे जाना अलाउ नहीं है। यानी आपकी बात पीएन नहीं मानता? कोई नहीं मानता? नहीं मानता। एक आधे पीएन है, सुनते हैं मेरी, सारे पीएन एक जैसे नहीं है। दबाव किसका है फिर इनके ऊपर? ऑब्वियसली प्रिंसिपल का होगा। जब वो प्रिंसिपल से बोला है कि मेरी बात नहीं सुनते हैं तो उनको एक्शन लेना चाहिए ना इस बात पे। नहीं, काफी स्टाफ तो काफी है ना मैडम, स्टाफ तो है। आपके साथ ही खुंदक क्यों? नहीं, पीएन का तो ये ऐसा है, वो एक आधे टीचर्स की और भी नहीं सुनते, खाली मेरी नहीं, एक आधे को भी जवाब देते हैं, वो मुझे ज़्यादा देते हैं। अब इतना टॉर्चर करें, आप ये बताओ ना, ये स्कूल तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, सरकारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ऑफिस प्रिंसिपल का जितना उतना मेरा भी है, जितना राइट प्रिंसिपल का उतना मेरा भी है। मैं यहाँ एम्प्लॉई हूँ, तो मुझे ऑफिस से कहते हैं आप निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, ऑफिस में करने क्या आते हो? यानी मैं ऑफिस में नहीं जा सकती, मेरा कोई काम नहीं ऑफिस में, मैं इनसे पूछ के ऑफिस में जाऊँगी? एक बार नहीं, मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है जिस प्रिंसिपल ने ऑफिस में मेरे से मिसबिहेव में बोला है ऑफिस में क्या करने आते हो। और आज तो सर ने मुझे ऑफिस से बड़ी गलत तरीके से गुस्से में बोल के मेरे को ऑफिस से निकाला है। तो मैडम सुबह आपका फ़ोन गया था, भावुक थे आप, और ऑफकोर्स सर मैं रो रही थी। ऑफकोर्स आप ही देखो ना, इतना टॉर्चर करेंगे, इतना टॉर्चर रह के आप बच्चे को पढ़ा सकते हो? आप मेंटली प्रेशर रह के किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हो? आप रोते ही रहोगे, आप बच्चे को क्या पढ़ाओगे? मेंटली प्रेशर होके कोई अपनी नौकरी कर सकता है क्या?
मेरे पास अभी और कोई साधन नहीं है कमाने का, तो क्या मैं कैसे पालूँ अपने बच्चे को? सुसाइड एक ही रास्ता बचता है ना। अब इतना टॉर्चर कोई बंदा सोचेगा ना, ये तो ज़िंदगी नरक है, इस तो फिर मैं तो गलत जी रही हूँ इस दुनिया में, फिर भी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? कि जो देखो वही टॉर्चर कर रहा है, जो देखो वही टॉर्चर कर रहा है। देखिए सर, शायद आपकी सुन ले। कहाँ सुनने वाला है सर? कौन सुनने वाला है? जब कोई नहीं सुनेगा, इंसान सोचेगा ना, फिर फ़ायदा क्या है? ना तो मैं नौकरी करने लायक, यहाँ आओ तो यहाँ नो एक चमचागिरी करे क्या बैठ के? टेस्ट दे के पास करके आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई करके आ रहे हैं, मेहनत से आ रहे हैं, अपने दम पे लगे। अब हम चमचागिरी भी करें क्या? ये भी काम रह गया क्या? बच गया क्या कोई? तो ऑफिस से क्यों बाहर निकाल रहे हैं आपको? ये ऑफिस से सर कुछ बातें चल रही थी किसी मैडम के साथ, वो अपनी बात करने गई थी, तो सर मेरी कुछ पिछली बातों को लेके बात कर रहे थे और आगे से मैं निकल रही थी, मैंने सुन लिया। तो मैं सर को यही डायरेक्ट में घुस गई ऑफिस में, मैंने बोला सर आप मेरी पिछली बातों को लेके बात मत करो, जब बात आपने ख़त्म कर दी तो आप बार बार क्यों करते हो उस चीज़ को? जब आप उस चीज़ पे एक्शन ही नहीं ले रहे हो, फिर बार बार क्यों कर रहे हो वो बात? दूसरे बंदे जो जिस पॉइंट पे बात चल रही सिर्फ उसी पॉइंट पे बात करो ना। आप क्यों जा रहे हो पिछली बातों पे? इसी बात को लेके प्रिंसिपल सर भड़क गए, ऊंचा बोलने लग गए। मैंने भी बोला, बराबर हमारा तर्क वितर्क चला पूरा। फिर प्रिंसिपल सर ने मुझे गुस्से में आके ऑफिस से निकलने के लिए धमकी। इस तरीके से आप मेरे से बार बार करेंगे तो मेरे लिए भी ठीक नहीं है ना। मैं मेरे घर जाके मैं फ्रेश माइंड में नहीं रह सकती, पूरा दिन दिमाग में वही घूमता है। बच्चे भी इंसान क्या करेगा? बच्चा भी तो ना आप। एक बेटा है मेरा। तो उसको कैसे पालते हो? शाम को देती हूँ सर टाइम ड्यूटी के बाद उसको। प्रिंसिपल सर के डर की वजह से मैं अपने बच्चे को भी नहीं लाती। उसकी छुट्टी होती है, उसको अकेला घर छोड़ के आती हूँ। एक बार की बात है, मेरा बेटा आया भी नहीं था, घर पे ही था, उसके बावजूद भी प्रिंसिपल सर कहते हैं मधु मैडम को बोलो अपने बेटे को कहे आराम से बैठे। मैंने कहा मेरा बेटा तो आया ही नहीं है, मेरा तो बेटा स्कूल में ही नहीं आया, सर को कहाँ से दिखाई देगा मेरा बेटा? यानी बिना बात में मैं दिमाग में घूमती रहती हूँ। किस चीज़ की खुंदक निकाल रहे हो आप? ये सर पर हुई है, मेरे बेटे का किडनैप हुआ है, मगर मैं एक रिस्क लेके उसी के लिए रिस्क ले रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, मगर टॉर्चर इतना कौन बर्दाश्त करता है? मैं भी एम्प्लॉय, मैं काम नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत भूल जाती हूँ, मैं मानती हूँ मैं थोड़ा बहुत भूल जाती हूँ, मगर मैं काम तो करती हूँ ना अपना, जो आप काम तो पूरा करती हूँ। मैडम जो आप तो प्रिंसिपल सर ने उनसे बोला कि मधु मैडम को समझाने की कोशिश करो। जब मैं आपके पास जाती हूँ तब तो आप मेरे से रिस्पेक्टली बात नहीं करते। जब आपको लगा मैं प्रेस में चली गई हूँ तब आप दूसरे टीचर को भेज के मेरे पे प्रेशर बनवा रहे हो कि मधु मैडम को समझाओ। ऐसा टाइम आया ही क्यों है जो आपको मेरे को समझाने का मौका देना पड़ रहा है? दूसरे टीचर आके मुझे मना रहे हैं कि स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है, आप मत करो ऐसा काम। क्यों ना करूं? कब से स्कूल के बारे में सोच के ही तो चुप थी मैं, कब से चुप थी? 2013 से चल रहा है मेरा जॉब, कितना बर्दाश्त करेगा कोई बंदा? रहने वाले कहाँ के हो वैसे? बेसिकली पापा यूपी से थे, पले बड़े हरियाणा करनाल में। पापा गेस्टेड ऑफिसर थे करनाल NDRI में। जॉब मेरी यहाँ लगी है, तब से मैं यहीं हूँ, 2013 से यहीं हूँ।